गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक्स आप सब पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 के ही आगे के कुछ टॉपिक्स और पढ़ेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है अणु मॉलिक्यूल। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु क्या है? अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु अगर आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु और ये हाइड्रोजन का एक परमाणु दोनों आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के दो परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के दो अणुओं का निर्माण होता है। तत्वों के परमाणु किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा बने होते हैं या संचित होते हैं। किसी तत्व का अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संचित होता है। जैसे आर्गन, हीलियम अनेक तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं। अतः ये एक परमाणु होते हैं। जैसे अगर हम लोग को लिखना होता है आर्गन, हीलियम तो हम लोग केवल Ar लिख देते हैं, He लिख देते हैं। लेकिन अगर हमें लिखना है ऑक्सीजन तो हम O2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बना होता है, जबकि आर्गन है, हीलियम है, इनका एक अणु इनकी केवल एक परमाणु से बना हुआ है। तो अगर एक परमाणु से बना होता है तो एक अणु, द्वि परमाणु से बना है तो द्वि अणु, इसी प्रकार त्रि अणु और आगे भी है, इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं अणु की परमाणुकता। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जब अणु का निर्माण होता है तो उसमें परमाणुओं की जो संख्या उपस्थित होती है उसे परमाणुकता कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसकी परमाणुकता 2 है। इसी प्रकार फास्फोरस के अणु P4 की परमाणुकता 4 है, क्योंकि फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक परमाणु, द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, चतुर्परमाणु, बहुपरमाणु। तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। एक परमाणु, जब अणु केवल एक परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो उसे एक परमाणु कहते हैं। जैसे अक्रिय गैसें हैं, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इन सब के अणु केवल एक परमाणु से निर्मित होते हैं। द्विपरमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु से निर्मित है, इसलिए यह द्विपरमाणुक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से निर्मित है। नाइट्रोजन का एक अणु नाइट्रोजन के दो परमाणुओं से निर्मित है। फ्लोरीन का एक अणु फ्लोरीन के दो परमाणुओं से निर्मित है। क्लोरीन का एक अणु क्लोरीन के दो परमाणुओं से निर्मित है। और ब्रोमीन का एक अणु ब्रोमीन के दो परमाणुओं से निर्मित है, इसीलिए इसे द्विपरमाणुक कहते हैं। त्रिपरमाणुक ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ये मिलकर बना होता है ओजोन, इसलिए यह त्रिपरमाणुक है। चतुर्परमाणुक
फास्फोरस के 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फास्फोरस का एक अणु, इसलिए चतुर्परमाणुक है। बहुपरमाणु सल्फर, बोरान। सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर सल्फर का एक अणु बनता है। इसी प्रकार बोरान के 12 परमाणुओं से मिलकर बोरान का एक अणु बनता है। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। अलग अलग कई प्रकार के तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2O। अब H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है। चलिए देख लीजिए, H2 ये हाइड्रोजन का एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बना। इसी प्रकार O2 ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना। ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु जब आपस में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और HCl आदि। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।